बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा 3 डिमेंशन को डिस्कस किया था। आज हम उससे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड 2 स्पेस इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये 2 डिमेंशनल स्पेस था, मतलब कोई भी प्लेन बन रहा था और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट को, इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करे थे, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स बोल रहे थे। ठीक है। सेम लाइक आपके पास जब 3 डिमेंशनल स्पेस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे और जिसको हम ऑक्टेंट बोलेंगे। ठीक है। So the coordinate planes of the 3-dimensional coordinate systems divide 3 space into 8 parts. के इसी तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 डिमेंशनल स्पेस को 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इन 8 हिस्सों को हम ऑक्टेंट बोलेंगे। ठीक है। और इसमें सिर्फ आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एक ऐसा ऑक्टेंट है जिसमें सारे पॉइंट्स आपके पॉजिटिव होंगे। The first octant, the set of the points with the 3 positive coordinates form the first octant. The remaining octants have no standard numbering. ठीक है, बाकी की कोई नंबरिंग ख़ास नहीं है, लेकिन जो पहला ऑक्टेंट है जिसमें आपके सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे वो आपके पास फर्स्ट ऑक्टेंट है। नेक्स्ट 3 डिमेंशनल में आपको बताया गया है कि एक्स वाई प्लेन, अगर आपके पास, कल हम लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि अगर आप कोई से 2 पेयर्स लेते हो, मतलब अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, अगर मैं सिर्फ इस प्लेन को कंसीडर करूँगी तो ये आपके पास एक्स जेड प्लेन है। ठीक है। 2 पेयर्स मिलकर आपके पास प्लेन बनाएंगे। अगर यहाँ पे इसको कंसीडर करूँगी तो ये वाला पोर्शन आपके पास एक्स वाई प्लेन है, और अगर मैं ये वाला कंसीडर करूँगी तो ये मेरे पास वाई जेड प्लेन है। अब अगर आपने एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट कंसीडर करना है, एक्स वाई प्लेन मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में मतलब इस पोर्शन में आपने कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स, वाई का कोऑर्डिनेट स्मॉल वाई है, लेकिन जेड यहाँ पे नहीं है, इसलिए जेड की रिप्रेजेंटेशन 0 होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे उसने डिस्क्राइब की हुई है। फिर नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट प्लेन है, एग्जैक्ट प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ये वाला पोर्शन, इसमें पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका आपके पास क्या है कि एक्स का पॉइंट आएगा जिसको मैं स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स जेड प्लेन में वाई नहीं होता इसलिए 0, और जेड का कोई भी पॉइंट जिसको मैं स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है आपके पास सेकेंड पोर्शन पे। फिर थर्ड, अगर आपके पास वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में मतलब आपके पार्टीशन में यहाँ पे अगर y है, यहाँ पे z है, तो ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने का तरीका क्या है कि y और z के कोऑर्डिनेट्स आएंगे लेकिन x की जगह पे 0 आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि सिर्फ x का पॉइंट आएगा, y z की जगह पे आपको 0 0 रिप्लेस करना पड़ेगा। वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ y का पॉइंट आएगा, बाकी सारे दोनों 0 होंगे, और z एक्सिस मतलब आपके पास सिर्फ z का पॉइंट आएगा, बाकी दोनों 0 होंगे।